हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 11th के हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो है हमारा कैथोड मतलब एक्स किरणों की खोज। सॉरी, कैथोड किरणें निकल गया मुंह से, इसलिए क्योंकि अभी हमने कल ही आपको कैथोड किरणें पढ़ाया था। और ये जो हमारा परमाणु की संरचना जो चैप्टर 2 है, इसका ये दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक कैथोड किरणें था, जिसको हमने पहले आपको पहली क्लास में करा दिए हैं। चलिए, एक इंपॉर्टेंट ये हमारा टॉपिक है एक्स किरणों की खोज, इसको भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछा गया है। और थोड़ा सा इसको अगर हमें समझाना है ना, तो इसके लिए जगह हमें चाहिए। तो चलिए, इस फिगर को थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूं। वैसे तो दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब दिखाई आपको दे ही रहे होंगे। चलिए, देखिए, सबसे पहली बात यही आता है कि कैथोड किरणों की मतलब एक्स किरणों की खोज किसने किया। सबसे पहली बात तो हमारा यही आता है कि एक्स किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने किए हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि एक्स किरणों की खोज रॉटजेन नामक वैज्ञानिक ने किया है। कौन? रॉटजेन नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने एक्स किरणों के बारे में जाना भी और खोज करना स्टार्ट किए इन्होंने। ठीक है, अब कैसे किए ये भी हम आपको बता देते हैं। तो एक्स किरणों की खोज जब नहीं हुआ था, उससे पहले कैथोड किरणों की खोज हो गया था। ठीक है, तो वैज्ञानिक जो रॉटजेन नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या किए, वो जानते थे कि कैथोड जो किरणें होती हैं, कैथोड जो किरणें होती हैं वो कैथोड प्लेट से उत्पन्न होती हैं। तो उन्होंने सबसे पहले एक कैथोड प्लेट लिया। ये हमारा क्या था, कैथोड प्लेट। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हुआ चलूं, तो ये इन्होंने सबसे पहले ये कैथोड प्लेट है। तो कैथोड ये हमारा है। अब कैथोड से वो जानते हैं क्या निकलता है जी, कैथोड से निकलती हैं कैथोड किरणें। तो जब इससे कैथोड किरणें निकली, वो जानते थे कि कैथोड से क्या निकलती हैं, कैथोड किरणें निकलती हैं। तो इससे क्या हुआ, जैसे ही कैथोड किरणें इस प्रकार निकली, तो उस कैथोड किरणों को, उस कैथोड किरणें जैसे ही ये कैथोड किरणें निकल रही हैं, तो इस कैथोड किरणों को उच्च गलनांक वाले धातु से टकरा देते हैं। ठीक है, तब ये क्या करते हैं, तब ये एक उच्च गलनांक वाली, तब ये क्या करते हैं, उच्च गलनांक वाली एक ये धातु है, तो उच्च गलनांक वाली धातु के प्लेट से ये टकरा देते हैं। उच्च गलनांक वाली ये हमारी धातु की एक प्लेट है। ठीक है, उच्च गलनांक वाली धातु की ये प्लेट है। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं, क्या लिख दे रहा हूं, उच्च गलनांक वाली, उच्च गलनांक वाली धातु। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, जब कैथोड प्लेट से कैथोड किरणें निकलती हैं और उच्च गलनांक वाली धातु की प्लेट से जैसे ही टकराती है ना, और टकराती हैं, तो एक फिर से यहां से एक किरणें उत्पन्न होता है, फिर से यहां से एक किरण उत्पन्न होता है, तब फिर से यहां से एक किरण, नया एक किरण उत्पन्न होता है, और इस किरणों को ही कहा गया एक्स किरणें। एक्स किरणें, समझ में आया। ये यहां से ही रॉटजेन नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था। मतलब सबसे पहले रॉटजेन नामक वैज्ञानिक ने एक कैथोड प्लेट लिया, और इससे क्या उत्पन्न हुआ, इससे कैथोड किरणें निकली, इससे कैथोड किरणें निकली। और कैथोड किरणों को ही जब उच्च गलनांक वाले धातु से टकरा दिए, तो जैसे ही टकराते हैं, तो इनको क्या मिलता है, इनको एक्स किरणें मिल गया। एक नई किरण मिली, और इसी को हम एक्स किरणें कहे। क्यों एक्स किरणें कहा, क्योंकि हम जानते हैं मैथ में अगर कुछ नहीं पता होता है, तो हम कह देते हैं कि एक्स, मान लेते हैं कि एक्स है। तो इसी प्रकार ये जो हमारा किरण है ना, नई किरण जो मिला, इसका कुछ गुण पता ही नहीं था, इसीलिए इसका गुण जब नहीं पता था, तो एक्स किरणें कह दिया गया कि ये एक्स किरण है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, आप ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। देख लीजिए, हमने लिखा है कि सर्वप्रथम एक्स किरणों का बौछार, सॉरी, सर्वप्रथम, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हमने कर दिया है, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे सर्वप्रथम कैथोड किरणों का बौछार लिखना चाहिए था।
ठीक है, कैथोड किरणें लिखना चाहिए था, क्योंकि यहां से कैथोड किरणों की बौछार कराया जाता है। किस पर? उच्च गलनांक वाली धातु पर। हमने केवल एक ही यहाँ पे किरण बनाया है, ऐसे बहुत सारी किरणें इस पर टकराती हैं। ठीक है ना, तो ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए। चाहे तो मैं बना भी दूंगा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस समझाने के लिए हमने एक ही बनाया था। इस पर बहुत सारी इस तरीके से धातु की किरणें, बहुत सारी एक्स किरणें इस पर टकराती हैं, और जैसे ही इस पर टकराती है तब जाकर एक नई किरण निकलती है यहाँ से। तो यही बात लिखा गया है कि सर्वप्रथम कैथोड किरणों का बौछार उच्च गलनांक वाले धातु पर कराया तो एक नई किरणें उत्पन्न हुई, जिसे हम एक्स किरणें कहा गया। सर्वप्रथम क्या किया? कैथोड किरणों का बौछार उच्च गलनांक वाले धातु पर कराया तो क्या प्राप्त हुआ? एक नई किरण प्राप्त हुआ, जिसे हमने क्या कहा? जिसे हम एक्स किरणें कहा गया। क्यों? क्योंकि इनकी प्रकृति क्या थी? ज्ञात नहीं था, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था कि ये धनात्मक है, ऋणात्मक है, या क्या है, कुछ नहीं पता था। इसीलिए इसको क्या कहा गया? एक्स किरणें कहा गया। अब इसके बाद उन्होंने, वैज्ञानिक ने और क्या किया? इसके बाद वैज्ञानिकों ने किया कि ये जो हमारी एक्स किरणें हैं, इसको पोटेशियम, इसको फिर से एक क्रिस्टल से गुजारा गया। इसको फिर से एक क्रिस्टल फिर से वैज्ञानिकों ने लिया और उस क्रिस्टल से इनको गुजारा, और उस क्रिस्टल का नाम था पोटेशियम फेरोसाइनाइड। एक क्रिस्टल वैज्ञानिकों ने लिया, और ये हमारा एक क्रिस्टल है, और इस क्रिस्टल से इस कैथोड किरणों को गुजारा गया। ठीक है, ये एक क्रिस्टल है जिसका नाम क्या है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख दे रहे हैं K4Fe का होल 6। पोटेशियम फेरोसाइनाइड का एक क्रिस्टल है। क्रिस्टल मतलब एक, ये हमारा एक छोटा सा पोटेशियम फेरोसाइनाइड का एक क्रिस्टल है। जैसे ही एक्स किरणों को इससे टकराया जाता है ना, तो टकराने पर जानते हैं क्या होता है? टकराने पर ये होता है कि एक फोटोग्राफी प्लेट होता है। एक क्या होता है? एक यहाँ पे एक फोटोग्राफी इस तरीके से प्लेट होता है, और इस फोटोग्राफी, ये जो हमारा एक फोटोग्राफी प्लेट है, इस फोटोग्राफी प्लेट पर, इस फोटोग्राफी इस फोटोग्राफी प्लेट पर क्या होता है? एक वलय। ठीक है, जैसे ही ये टकराती है तो यहाँ से दो किरणें, यहाँ से दो किरणें यहाँ से उत्पन्न होता है किरणें, और ये किरणें क्या? एक वलय के रूप में यहाँ पर प्रतिबिंब अपना बना देती हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। जैसे ही एक्स किरणों को पोटेशियम फेरोसाइनाइड का एक क्रिस्टल है, इस पर टकराते हैं ना, तो इससे जो किरण निकलती है, तो इससे ये जो फोटोग्राफी प्लेट है, वहां पे एक गोल तरीके का, वहां पे काला धब्बा लगा देती है। इसी को छाया भी कहा गया। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा गया है? यही लिखा गया है कि एक्स किरण को, ध्यान से आप समझेंगे तभी समझ में आएगा। लिखा गया है कि एक्स किरण को पोटेशियम फेरोसाइनाइड के क्रिस्टल से गुजारा जाता है, तो फोटो मतलब फोटोग्राफी फिल्म पर एक वलय बनता है। समझ रहे हैं? एक्स किरणों को पोटेशियम फेरोसाइनाइड के क्रिस्टल से गुजारा जाता है, तो फोटोग्राफी जो फिल्म है या फोटोग्राफी जो प्लेट है, उस पर एक वलय बनता है। वलय मतलब एक गोलाकार, हम कह सकते हो गोलाकार को ही वलय कहते हैं, तो एक वलय बनता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। फिर इसमें और बताया गया है कि एक्स किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विचलित नहीं होती। मतलब एक्स किरण जो है ना, ये जो हमारा एक्स किरण है, ठीक है, इसको देखा यह गया कि मान लेते हैं यहाँ पर धनात्मक एक प्लेट को रख दिया गया। ठीक है, तो देखा गया कि इसको गुजार कर, तो ये चुपचाप जैसे सीधे आ रही थी, ये सीधे निकल जा रही थी। कोई इसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण की घटनाएं नहीं हो रही थी। तो इससे, ये तो विद्युत क्षेत्र में रख कर देख लिए। फिर इसको एक्स किरणों को मान लेते हैं यहाँ पे एक चुंबक रख दिया गया, और चुंबक रखा गया तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा। फिर भी एक्स किरणों को गुजारा गया, तो जैसे सीधे जा रही थी वैसे ही ये सीधे चली गई। तो इससे ये पता चला कि एक्स किरणों को विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से गुजारने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब है कि इस पर कोई आवेश नहीं है, क्योंकि आवेश होता तो जरूर इधर ना या इधर मुड़ता जरूर। नहीं है तभी तो नहीं मुड़ रहा है ना।
तो इसीलिए इस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो यही बात लिखा गया कि एक्स किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विचलित नहीं होती हैं, अर्थात एक्स किरणों पर कोई आवेश नहीं होता है। ये बातें पता चल गई, बात समझ गए। उसके बाद लिखा गया कि एक्स मतलब एक्स किरण, यहाँ पे एक्स होना चाहिए, एक्स किरण की विभेदन क्षमता मतलब भेदने की क्षमता कैथोड किरणों से अधिक होती है। मतलब कोई भी एक मान लेते हैं हमारी हाथों पर, हम कहते हैं ना, अगर मान लेते हैं हाथ है, हाथ में कोई भी हल्की सी भी फ्रैक्चर आ गया तो उसको किससे हम पता लगाते हैं? एक्स किरणों से। कहते हैं एक्सरे कराकर लेकर आइए, एक्सरे से पता चल जाता है। तो एक्सरे क्या है? एक्सरे की विभेदन क्षमता ना कैथोड किरणों से अधिक होती है, ये तुरंत पता लगा लेगा अंदर की चीजों का। तो यही बात है जी। तो मैं आशा करता हूं कि एक्स किरणों के बारे में जितना हमें जानना चाहिए था वो हमने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया है और आप जान भी गए होंगे, ठीक है ना। तो ये आपको इतना याद रखना है बातों को। अगला, अब कल हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, कल हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा धन किरणें, या धन किरणों को ये प्रोटॉन कहते हैं। तो अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू जी, थैंक यू।